जय श्री श्याम। एक प्यारी सी कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक समय की बात है कि किसी जंगल में चकवा पक्षी का जोड़ा रहता था और चकवा और चकवी दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों अपना जीवन बड़ी हंसी खुशी से व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम था कि जंगल के मौजूद सभी पक्षी इनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। परंतु जब चकवी से कोई गलती होती तो चकवा उसे जी भर के सुनाता और चकवी चुपचाप सुन लेती, वापस में कुछ भी नहीं बोलती और न ही पलट कर कभी भी जवाब देती। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी चकवे को खूब सुनाती और चकवा भी चुपचाप सुन लेता, पलट कर कभी भी जवाब नहीं देता। उन दोनों में किसी बात पर खटपट हो भी जाती तो थोड़ी सी देर बाद ही उनमें सुलह हो जाती और वो प्यार से रहने लग जाते। उधर चकवा चकवी का एक पड़ोसी रहता था, कौवा। कौवा को अपनी पत्नी से हमेशा चिढ़ रहती थी और उन दोनों में आपस में हमेशा झगड़ा रहता था। बल्कि उनका झगड़ा यहाँ तक पहुँच जाता था कि दोनों में मारपीट तक हो जाती थी। तो कौवा उदास होके अलग बैठ जाता और जब देखता कि चकवा चकवी की अभी तो थोड़ी देर पहले लड़ाई हो रही थी और अब ये दोनों दोबारा से प्यार से बैठे हुए हैं और अपना प्यार कर रहे हैं, तो उससे और भी ज़्यादा चिढ़ होती। एक दिन उसने सोचा कि चकवा चकवी के घर में न धन की कमी है न दौलत की कमी है और कितना खुशहाल रहता है इनका पूरा परिवार, हंसी खुशी में जीवन व्यतीत करते हैं और न ही ये एक दूसरे को तानाबाजी करते जब इनके घर में कोई नुकसान हो जाता है। तो कौवे से उनकी खुशी देखी नहीं गई और उसने सोचा कि मैं क्यों ना इन दोनों में फूट डालने की कोशिश करूं। तो वो धीरे धीरे चकवा चकवी के घर पर नज़र रखने लगा और जैसे ही उसने देखा कि चकवा किसी काम से बाहर गया है तो वो चकवी के पास जाता और कहता, बहन आजकल चकवा है ना किसी गलत रास्ते पे चलने लगा है, वो तभी तो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और पता नहीं पूरी पूरी रात वो कहाँ पे रहता है। तो चकवी को पता था कि वो गलत बोल रहा है और वो ये कहता, ठीक है भाई कौवा, अब तू जा, मैं काम कर रही हूँ। उसने सोचा कि चकवी तो मेरी बातों में आ ही नहीं रही। फिर उसने चकवी को छोड़कर चकवे को भड़काना शुरू कर दिया और कहने लगा, भाई चकवा, जैसे ही तू काम पर बाहर चला जाता है तो चकवी के पास कोई और आता जाता है और उनसे बातें करती रहती है, वो तेरे से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो चकवा भी उसकी बातों में नहीं आता। अब मेरी बातों में नहीं आ हार रहे। मान चुका था। तब कौवे ने ये एक चाल दोनों तो और किसी चली। भी वह तरह से अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि देखो ये दोनों कितनी प्यार प्रेम से रहते हैं और हमारे घर में पूरा दिन लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है, क्यों न हम भी इनके घर में लड़ाई झगड़ा करवा दें, तब ठीक रहेगा। तो कौवे की पत्नी कहती है, ठीक है, तू चकवे को भड़काते रहना और मैं चकवी को भड़काते रहूँगी। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए और वो मौका मिलते ही दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते। तो दोस्तों, वक्त के साथ दोनों वास्तव में ही भड़क गए और चकवे को लगता कि चकवी अब मेरे से प्यार नहीं करती, वो उसका ध्यान किसी और में चला गया है। और उसी तरह चकवी को भी लगता कि चकवे को अब मेरा ध्यान नहीं रहता, वह कहीं और चला गया है, उसका ध्यान भी कहीं और रहता है। धीरे धीरे चकवा और चकवी में वास्तव में ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लगा। दोनों में वास्तव में ही मारपीट होने लगी और उनके घर में धन धान्य की कमी भी हो गई। लक्ष्मी भी वहाँ जो विराजमान थी वहाँ से रूठ कर चली गई, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे लड़ाई झगड़ा शक और तानेबाजी रहती है वहाँ पे लक्ष्मी माँ कभी भी विराजमान नहीं रहती। इससे अच्छा तो इंसान खामोश रह ले। खामोशी से काफ़ी कुछ लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। एक दिन चकवा चकवी आराम से बैठे हुए थे और वो अपने पुराने दिन याद करके रोने लगे दोनों ही और कहने लगे कि हम दोनों कितनी प्यार प्रेम से रहते थे, एक दूसरे पर कितना विश्वास करते थे, आज हमारे पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। तो वास्तव में ही वो दोनों सोचते हैं कि ये सब हमारे लड़ाई झगड़े के कारण हुआ है और हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, एक दूसरे को गलत बोलते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। तो चकवा चकवी कहते हैं तो अब इसका कुछ समाधान भी तो होना चाहिए। तो चकवा कहता है कि मैं पास में ही एक साधु बाबा को जानता हूँ जो कि हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, हम दोनों उनके पास चलते हैं और वो हमें कुछ ना कुछ
कुछ अच्छा ही बताएंगे। वो दोनों महात्मा के पास जाकर बैठ जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पत्नी तो फूट फूट कर रोने लगती है कि मैंने अपने पति के बारे में इतना गलत क्यों सोचा। इधर चकवा भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, कभी इस पर शक नहीं करता था, आज हमारे बीच में क्या हो गया। तो चकवा और चकवी दोनों ही रो रो कर अपनी पूरी कहानी महात्मा को बताते हैं। तो महात्मा उनके आंसुओं को देखता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम दोनों को ही किसी ने भड़का दिया है। और महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा, यदि तुमने जीवन में उतार लिया और तुमने उस बातों पर अमल किया तो तुम्हारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। तो महात्मा कहते हैं कि जिस घर में इंसान नशा करता है गलत चीज़ों का, जिसमें शराब, बीड़ी, सिगरेट या किसी और गलत चीज़ की लत हो जाती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती, क्योंकि नशा करने वाला इंसान हमेशा गलत रास्ते पे ही चलता है। नशे की लत को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसके सामने वह अपनी पत्नी, बच्चे और माँ बाप को भी कुछ नहीं समझता है।